बात, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आप या हाई कोर्ट में आप एस्टैब्लिश कर पाए कि हिजाब इज अ पार्ट ऑफ कुरान? नहीं हो पाया ना, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं मान पाया। ऐसा है कहां हो पाया? मैं वकील की हैसियत से कहीं आया सामने कि आप हिजाब पे क्या कहते हैं मदरसों पे खूब लड़ाई लड़ते हैं, हिजाब पे मदरसे खूब लड़ाई, शिक्षा रोजगार पे क्यों नहीं लड़ाई लड़ते आप? लड़ाई लड़ने की बात बिल्कुल हमेशा उस पे मदरसे पे लड़ोगे, हिजाब पे लड़ोगे, मेरा हिजाब के महिला बन जाए। अरे भगवान उन्होंने आचार्य ने बोल दिया कि भगवा बनना चाहिए, तो आपको भगवा से प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ राष्ट्रीयता और मानवता के नाम, प्रॉब्लम क्या है सर? हमारी आपको हिजाब बना लोगे, आप अपना हिजाब और मानवता के नाम है, मुस्लिम महिला को प्रधानमंत्री बना लोगे, उन्होंने बोल दिया कि भगवा बनना चाहिए, तो आपको दिक्कत क्या है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जो देश में जो चुन के आएगा, जो हमारे मोदी, एक मिनट, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाया था, तब वो खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब उन्होंने शपथ ली, दूसरी बार शपथ ली, तब 135 करोड़ हिंदुस्तानियों के वो प्रधानमंत्री है। खाली ना तो हिंदुओं के, ना भगवान के, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, भारत में ना रहने वाले हर नागरिक के प्रधानमंत्री। उनका तो पॉइंट ही नहीं है। जो चुन के आएगा, मानते क्यों नहीं हो? फिर कैसे कह रहे हो कि हिजाब वाली महिला वोट की राय बन सकता है? आप उनको सपोर्ट नहीं करते? अरे आप सपोर्ट करते उनको? ये काल्पनिक बात कर रहे हैं। ये काल्पनिक नहीं है, रियल बोला इन्होंने। ओवैसी साहब ने रियल बोला है। आप जवाब काल्पनिक नहीं है, रियल है भाई। आप जवाब वो देंगे ना, हमारा कोई लेना। ओवैसी साहब हमारे निगाह में कुछ भी नहीं है, इतने से भी आदमी नहीं है। ओवैसी साहब 0.25 वोट लाए। वो कह रहे वो इतने से भी आदमी नहीं है, माशाल्लाह लंबे चौड़े हैं, आपको इतने से भी नहीं दिख रहा है। 2.5 वोट लाए। ये कंपटीशन का भी 25%। ये क्या कंपटीशन हो गया है कि ओवैसी साहब इतने से है, मैं बड़ा हूं। कंपटीशन चल रहा है, राजीव गांधी का कंपटीशन इंदिरा जी के साथ था, इंदिरा जी का पंडित नेहरू के साथ था, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आगे कंपटीशन चल रहा है। अब हाजी खान ने आपके सामने बोला, वो तो उनका कद बहुत छोटा है, इनका कद बहुत बड़ा है हाजी खान साहब का। देखिए मेरे नजदीक मेरी जाती राय यह है कि इस मुल्क में सेकुलरिज्म से बड़ा ढकोसला कुछ और नहीं रहा है। 75 साल में सेकुलरिज्म के नाम पर राजनीतिक सत्ता हासिल करने की कोशिश की जाती रही है, तो इसमें कोई दुकान दोहराई भी नहीं तो है। से चल रही है। और आरएसएस इस मुल्क में एक दिन को भी खत्म नहीं हुआ, और आरएसएस की पूरी पॉलिटिक्स ब्यूरोक्रेसी में, पॉलिटिक्स में और तमाम जो इंस्टीट्यूशनल एरिया है उसमें वो गए, वहां से उन्होंने ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को प्रमोट किया है। और आज जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में 1990 के बाद से, 1990 के बाद से इस मुल्क में जितनी जो भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो मजीद बाइफर्केशन का, मजीद तोड़ने का है, देश को जोड़ने वाला नहीं है। उसके जिम्मेदार है आप, बीजेपी उसकी जिम्मेदार है। इनका कहना है कि आरएसएस की वजह से सब लोग सब तरफ आ गए। अब मैं बताना चाहता हूं, ये ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने तक पहुंच गए, ये आरएसएस की वजह से पहुंच गए। ये कमला हैरिस उसकी वजह से भारत की बात कर रहा हूं, मैं पूरी दुनिया बता रहा हूं, सुनिए तो मैं जो फैक्ट बता रहा हूं। और वो अब ये बताइए, माइक्रोसॉफ्ट का चीफ हमारा हो गया, गूगल का चीफ हमारा हो गया, पेप्सी की चीफ हमारी हो गई, मास्टर कार्ड का चीफ हमारा हो गया, ये सब आरएसएस की वजह से हो गए। और आपके यहां लश्कर तैयबा का चीफ हो गया, जैश ए मोहम्मद का चीफ हो गया, बोको हराम का चीफ हो गया, अल कायदा का चीफ हो गया, हिजबुल्लाह का चीफ हो गया, ये सब आरएसएस की वजह से हो गए। मतलब गजब कहते हैं। हकीकत यह है कि दुनिया भर में एक बीमारी है, उस बीमारी को आप अपने यहां मत आने दीजिए, बल्कि आप कहते हैं नहीं ये बीमारी तो है तो दुनिया में तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने की कोशिश करते हैं। ये प्रॉब्लम क्या, मतलब उन्होंने एक एग्जांपल दिया, देखिए गूगल का चीफ हो गया। आप क्या आपको लगता नहीं है जब जैश ए मोहम्मद का चीफ की बात होती है, अगर या फिर बोको हरम के चीफ की बात होती है, या आईएसआईएस के चीफ की बात होती है, हिजबुल मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन, क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं ये जो पैट्रोनाइजिंग ऑफ टेररिज्म है, दैट इज ऑल्सो हार्मिंग यू? ये ग्लोरिफिकेशन सुधांशु त्रिवेदी और इनकी पार्टी करती है, मुसलमान नहीं करते। आपने जितने नाम भी लिए, बोको हराम हुआ, शबाब हुआ, अल कायदा हुआ, या जो भी है, ये क्या बात करते हैं? सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में बोला ये आरएसएस इज इक्वल टू बोको हराम। एक मिनट आरएसएस क्या इज इक्वल टू बोको हराम है? तो बोको हराम सेक्सुअल स्लेव बनाती है लोगों को। आप कैसे कह सकते हैं? एंडोर्स नहीं कर रहा है ना, बोको हराम को एंडोर्स नहीं कर रहा है। जब आप आरएसएस को उसके पैरेलल खड़ा करते हैं एक राष्ट्रवादी संगठन को, तब आप उसको एंडोर्स ही करते हैं। और मैंने ये सलमान खुर्शीद के सामने बात बोली है इंटरव्यू के अंदर। 72,000 कम्युनल राइट्स के पीछे, और यहाँ पर सिखों के कत्लेआम के पीछे, और यहाँ पर ऑगस्टिन के कत्ल के पीछे आरएसएस का नाम मौजूद है। क्या बात करते हैं? मौजूद है, एफआईआर मौजूद है। क्या बात कर रहे हैं? एफआईआर सिखों का नरसंहार और अभी कहा गया, मैं बता रहा हूं, चलिए अभी इसी यूरोप से सुनिए रिपोर्ट आई कि सरदार खुशवंत सिंह की किताब और आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। उन्होंने कहा 84 के दंगों के समय सिखों की यह स्थिति थी कि यदि उन्हें दवाओं
और खाने की जरूरत होती थी तो वो आरएसएस वालों से संपर्क करते थे। ये सरदार खुशवंत सिंह ने लिखा, वो कोई आरएसएस के व्यक्ति नहीं थे। इसलिए जो हकीकत है वो हकीकत है। 3 FIR जी जी ओके ओके सर आपका सवाल आ रहा है, काफी देर से आप खड़ा कर रहे हैं, इत्मीनान से आराम से अपना सवाल पूछिए, पानी पी के सवाल पूछिए आराम से, प्यार मोहब्बत से। एक बात तो यही कि भाई यहाँ मुस्लिम प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैं श्रीमान आपको याद दिलाना चाहता हूँ, सन 90 में मुफ्ती मोहम्मद सईद 1 महीने के लिए एक महीना भी नहीं हुआ था गृह मंत्री बने थे। कश्मीर में क्या हुआ आप सबको पता है क्या? मस्जिदों से आवाजें लगी, अपनी औरतें छोड़ दीजिए, सुबह कश्मीर छोड़ दीजिए, और उसके बाद जो कत्लेआम हुआ, लाखों हिंदुओं को काट डाला गया। यह है इस्लाम का, हिंदुस्तानी इस्लाम का असली चेहरा। मैं आपको ये बात, ये मेरे लिए बहुत ही सीरियस विषय है। यहाँ लोग हंसते हुए बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने चेहरे खड़े हुए हैं जो PFI को समर्थन करते हैं। मैं इनका केवल विरोध ही नहीं करता हूँ, मैं इनको राष्ट्र तो ही मानता हूँ। एक दौर था जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाता था, कहा ये धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, लेकिन कई बार बदला गया। एक सेकंड एक दौर अकेले नहीं बदला गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनिए पूरी दुनिया में 27 तारीख को कल्याण सिंह सुप्रीम कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट को जलील किया बीजेपी वालों ने? कैसे? 27 तारीख को कल्याण सिंह ने हलफनामा दिया कि हम बाबरी मस्जिद की इबादत करेंगे, तोड़ दी गई। कैसा सम्मान? और सबरीमाला में कैसा सम्मान? ये कैसा सम्मान करने की बात करते हैं? पर कल्याण सिंह ने तो ये भी कहा था कि मेरी एक सरकार के 10 सरकारें चले जाए, रामलला के लिए मैं कुर्बान करने को तैयार हूं। एक बात और बता दूं, हुक्मरान आते हैं बदलते रहते हैं। मैं पढ़ रहा था गौरी से लेके मोदी तक हिंदुस्तान के तमाम हुक्मरान कोई कैसे कंपेयर कर दिया आपने गौरी और मोदी को? गौरी लूटने आया था, मोदी देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। ये विक्रमादित्य जी, समस्या ये है कि गौरी और मोदी को कंपेयर कर रहे हैं आप। ये तो शेम है, ये गलत कहा आपने गलत कहा। इसको तो प्रोफेसर साहब भी नहीं जायज मानेंगे। आपने गलत कहा, गौरी देश को लूटने आया था। मैं कह रहा हूं इस देश में आने वाले आक्रांता को ये जिस प्रकार के चुने हुए नेता से छोड़ देते हैं, ये इनकी वास्तविकता समझ में आती है। मुझे बताइए, हम डिबेट कर रहे थे आज प्रधानमंत्री की, मुस्लिम प्रधानमंत्री के ऊपर, जिसने एक प्रश्न उठाया था ना मुस्लिम प्रधानमंत्री के लिए, क्या वो जम्मू कश्मीर में किसी हिंदू व्यक्ति को सीएम बनाने की बात बर्दाश्त कर सकती है? बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर सकती। मुझे एक और बात कहता हूं कि जिस प्रकार से आज बात चल रही है, इस संविधान पर कितना विश्वास करते हैं? संविधान की बात करते हैं, हर जगह संविधान की अलग बात करने का प्रयास करते हैं। यहां पर संविधान कहता है कि औरत आदमी सब बराबर हैं, लेकिन इनके यहां आज भी यही है कि औरत की गवाही 2 आदमियों के बराबर है। वो क्या किस प्रकार सम्मान की बात करते हैं? यूएस में जाते हैं, वहां जाके वहां के संविधान को मानेंगे, वहां के कानून को मानेंगे, यहाँ पे हंगामा मचा देंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। ठीक है, अपनी निष्ठा रखें इस देश के अंदर। इन्होंने जो गौरी से मोदी जी तक कहा तो मुझे एक बात याद आ गई। वो ये बात याद आ गई, ये सच है, अगर गौरी को 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा नहीं होता, यदि हमने इतने उच्च आदर्शों को न दिखाया होता कि पीठ छुपा के भाग रहा है, तो हम उसकी पीठ पे वार नहीं करेंगे। यदि युद्ध 17 बार जीत कर छोड़ा ना होता तो आर्य देश का अंचल पाकिस्तान नहीं होता। मगर चूंकि हाजी खान, आपको लुटेरे गौरी पे भरोसा है, पृथ्वीराज रसों पे भरोसा नहीं है। कमाल की बात करते हैं आप। चलिए, और इसीलिए 800 साल के बाद गलत जगह पंगा ले लिया सुधांशु त्रिवेदी से। 800 साल के बाद पृथ्वीराज चौहान जी के बाद एक ऐसा दौर आया जब भारत के इतिहास ने करवट ली है, और वो लोग जो अपने को गौरी का, गजनी का आदर्श मानते, कौन है? पाकिस्तान की इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल का नाम है गजनी, सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम है बाबर, उनका नाम है गौरी। आज वो ये कहते हैं कि साहब जब से ये सरकार आई है तब से हम बड़ी मुसीबत में हैं। मोदी को आने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि उस समय गौरी ने जो छल किया था, हमने उसको ईमानदारी से टैकल किया था। 800 साल हमने उसकी कीमत चुकाई है। आज वो परिवर्तन आया है जब हम अपने इस मुल्क की बात करेंगे। आप पाकिस्तान, आप गौरी पर तो आप गए, गौरी पर तो आप गए, गौरी पर कौन गया? गौरी हमारे मुल्क का था क्या? गौरी हमारे मुल्क का था क्या? ये बताइए, गौरी हमारे मुल्क का था क्या? गौरी हमारे मुल्क का था? गौरी हमारे मुल्क का था क्या? गौरी हमारे मुल्क का था? गौरी हमारे मुल्क का था? अरे अटल जी ने पाकिस्तान क्यों बस चलाई, क्यों ट्रेन चलाई? अटल जी विदेश मंत्री ने सबसे बढ़िया संबंध क्यों रखे? आप बताओ। पानी पिलाइए, आतंकवादी को छोड़ने क्यों गए अफगानिस्तान? हम गए, आपकी सरकार। गौरी हमारे देश का था? गौरी इतिहास का एक तथ्य है,
और जो आज लुटेरा था कि नहीं था? लुटेरा एक उस काला जमाने में तथ्य बादशाह कह रहा था, आप लुटेरा अरे क्या? लुटेरा आप- उस जमाने में आप- बादशाह कह आप रहा था। लुटेरे नहीं होते थे, हमेशा मंदिरों को हिंदू भी लौटते हैं, इतिहास के तथ्यों को क्या देख कहते रहा हैं? था। क्या कह रहे हैं? वैसे एक बात बता दे, एक मिनट, दिखालाते हैं अब आदमी को। जिस आदमी को भारत बैठने की भाई तमीज साहब, नहीं है डिबेट में, कश्मीर पता नहीं कहां से का- मदरसे की कश्मीर का पढ़ाई एक करने राजा वाला था आदमी 11वीं यहाँ पर शताब्दी आके में, अपनी डिबेट 11वीं में आता शताब्दी है। में तो बताइए आपको उसने समझ में आ रहा है मंत्रालय कहां से बनाया पढ़ था के जो क्या है? फिर मंदिरों को मदरसे लूटता में तो था। यही पढ़ाया जा रहा है। कश्मीर यही का एक समस्या राजा है कि इसलिए मदरसों हिंदू की राजा सर्वे करने की जरूरत है, क्योंकि इस देश के अंदर हमेशा मदरसों झूठ ने बोल यही के पढ़ाया करना। है और कि इस झूठों देश पे में अल्लाह की लानत है। जो आज आए, अरे इस देश कल के अंदर आए, वास्तविक परसों तौर पे आएगी, अगर आपने नॉलेज अल्लाह की- स्कूल में जाके ली होती झूठ तो बोल आपको के सही पढ़ाया जाता। फिलहाल टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन टक्कर जारी है सीएनबीसी आवाज पर। जब मोदी जी ने यहाँ पर सत्ता संभाली और प्रधान